जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ने अपना जो एसआईआर का फॉर्म है जो आपको प्राप्त हुआ था वोट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपने जमा करवा दिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं नोटिस के बारे में कि नोटिस जो है वो किन किन कारणों से क्या है और किन किन कारणों से निकलेगा, और उसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए, और क्योंकि आपने फॉर्म आप भर के जमा करवा चुके हैं, बहुतों को अपने 2002 का जो माता पिता का रिकॉर्ड है वो मिल गया होगा, और कुछ लोग उसमें रहते होंगे जिनकी माता पिता या दादा दादी किसी का भी रिकॉर्ड जो है वो प्राप्त नहीं हुआ था, और उन्होंने जो ऊपर वाले कॉलम थे वो खाली ही जमा करवाए हैं। तो उसी पे हम बात करेंगे। अभी जो है चुनाव आयोग द्वारा जो 21 तारीख की हम बात करें, 21 जुलाई के बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उस ड्राफ्ट लिस्ट के साथ एक नोटिस जारी किए जाएंगे। अब जानते हैं कि नोटिस किन किन के जारी किए जाएंगे। आप यहाँ साथ में देख भी पा रहे हैं। तो पहला जो कॉलम हमारा रहेगा, नोटिस आने के 6 मुख्य कारण रहेंगे, और इन्हीं आधार पर जो नोटिस आपको जारी किए जाएंगे। पहला होगा कोई मैपिंग नहीं होना, कि अगर आपकी देखिए कोई मैपिंग नहीं हुई है, जो ऊपर वाले कॉलम आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें आपने खाली छोड़ा है, यहाँ आपने कुछ नहीं भरा था, तो आपके नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। दूसरा हमारा रहेगा गलत मैपिंग। अगर आपने जो मैप लिख कर दिया था, जो भाग संख्या क्रम संख्या दी थी, और वो मैप नहीं कर रही है, तो भी आपको जो है नोटिस जारी किया जाएगा ऐसी स्थिति में। तीसरी हम बात कर रहे हैं अधिक मैपिंग। अगर एक ही मेंबर से, मान लीजिए किसी पिता से जो है, अगर 6 से ज्यादा, एक ही व्यक्ति की अगर 6 से ज्यादा किसी के साथ मैपिंग की गई है, मान लीजिए 2 मैपिंग यहाँ की गई है, 2 किसी अन्य स्थान पर, या 4 किसी अन्य स्थान पर हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सभी को जो है नोटिस जारी किया जाएगा, अगर 6 से ज्यादा मैपिंग यहाँ पे होती है। इसके बाद हम आते हैं, अगर माता पिता की आयु के आधार पर भी नोटिस जारी किया जाएगा। जैसे माता पिता की आयु मान लीजिए और संतान की आयु के बीच 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर है। मान लीजिए आपके पिता और आपकी आयु जो मैप की गई थी, उसमें जो है 15 वर्ष से कम का अंतर है, तो उस स्थिति में भी नोटिस जारी किया जाएगा। और अगर आयु में जो 50 से ज्यादा का अंतर है, मान लीजिए पिता की आयु 50 शो कर रहा है और आपकी 50 से कम शो कर रहा है, तो भी नोटिस जनरेट होगा। और इसी प्रकार अगर दादा दादी की हम बात करें, तो दादा दादी और पोते की जो उम्र है, पोते पोती की, अगर उनकी उम्र के अंतर जो है 40 वर्ष से कम है, मान लीजिए आपकी दादा की एज से आपका जो अंतर रहेगा वो 40 से कम रहेगा, तो भी आपको नोटिस जनरेट होगा। और अंत में जो रहेगा नाम की विसंगतियों से लेकर, मान लीजिए आपने अपने पिता के साथ या दादा के साथ जो मैपिंग की है, उसमें नाम जो है कहीं ना कहीं गलत था, उनका नाम उस समय में कुछ और था और अब कुछ और है, तो भी आपको नोटिस जो है वो जनरेट हो सकता है। तो ये 6 स्थितियां जो हैं वो रहेंगी। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं जो लिखा हुआ है कि इन 6 स्थितियों में कहीं ना कहीं जो है नोटिस जनरेट होंगे। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी जो है नोटिस में समय है, और जल्दी ही हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें ये बात करेंगे कि अगर आपको नोटिस जनरेट होता है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो तैयार करने हैं। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि नोटिस किन किन के आधार पर जनरेट होगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि नोटिस के बाद भी आपको अवसर दिया जाएगा कि अपना जवाब दें और अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप परिवार के जमा करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं एक ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।